अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे इंशाल्लाह। जी, आज हम अपना नूरानी क़ायदे का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें हमने सब जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो सब इसमें आगे यूज हो रहे हैं। जबर जेर पेश, खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, मद, सब रूल्स इसमें फॉलो होंगे और मद भी ऐड होगा। बड़ी वाली मद इसमें आ रही है, बड़ी वाली मद, जो बिग वाली मद है, जो बड़ी वाली मद है, बड़ी वाली मद का साइन ये वाला है, ठीक है। जो बड़ी वाली मद का साइन है, ठीक है, आपने उस साइन का मत आपने उसमें टू मच लॉन्ग करना है जब भी ये मद आ जाएगी, ठीक है। हम अपना सबक स्टार्ट करें। खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश में लिटर थोड़ा लंबा करेंगे। खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, उसको थोड़ा लंबा करेंगे। और जब ओनली जबर जेर पेश आ जाए तो आपने लेटर को लंबा नहीं करना, डो नॉट पुल, ठीक है। लंबा जबर जेर पेश को लंबा करके नहीं पढ़ना। जी, हमजा खड़ी जबर आ, अलिफ को हम हमजा पढ़ेंगे। बच्चों को बताइए क्योंकि जब अलिफ के ऊपर कोई भी साइन आ जाता है तो एनी साइन एट अलिफ, अलिफ के ऊपर कोई भी साइन आ जाए, जबर जेर पेश आ जाए तो अलिफ को हम हमजा बोलेंगे। हमजा खड़ी जबर आ, मीम जबर मा, नून जबर ना, आ माना। आ को मैंने लंबा किया और माना को लंबा नहीं करना। क्यों? लोग बोलते आमाना, नहीं, आ को लंबा करना है लेकिन माना को लंबा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि माना में ओनली जबर आ रही है, ठीक है। जबर का साइन आ जाए तो लंबा नहीं करना। जबर जेर पेश, डू नॉट पुल, जबर जेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ना। हमजा खड़ी जबर आ, मीम जबर मा, नून जबर ना, माना। मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर्स में बताया है कि जबर को जबर जेर पेश के साउंड के बारे में बताया है कि जबर का और पेश का साउंड ऊपर जाता है, अप में जाता है, अप में। जबर और पेश का साउंड अप में जाता है और जेर का साउंड नीचे को जाता है, जेर की आवाज नीचे को जाती है। और जबर और पेश में ऊपर जाता है लेकिन पेश में होंठ को गोल करना है, ठीक है, राउंड करना है। आ माना। हमजा खड़ी जबर आ, वाओ के ऊपर खड़ी आ रहा है, ये मतलब जबर खड़ा हो गया है, ये बच्चों को बताइए। वाओ खड़ा जबर वा, आ वा, आ वा, आ माना, आ वा, आ माना, आ वा। जी, हम लोग आगे जा रहे हैं। हमजा आ गया, हमजा के ऊपर फिर दोबारा खड़ी जबर आ गया। मतलब खड़ी जबर का मतलब है थोड़ा लंबा करना। हमजा खड़ी जबर आ, नून जे नी, स्मॉल नून आ गया, बेबी नून आ गया, नून जे नी, आनी, आ को लंबा करना है, नी को लंबा नहीं करना। आनी, या जबर या, आनिया, ता दो जेर तीन, ता के 2 डॉट्स आ रहे हैं और लेकिन ता की शेप चेंज है, बट आपने डॉट्स को देखना है बच्चों, डॉट्स को देखना है। ता दो जेर तीन, आनियतिन, 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 आनियतिन। नेक्स्ट पे जा रहे हैं। हमजा, हमजा आ गया, हमजा के पहले खड़ी जबर था, अब हमजा के नीचे खड़ी जेर आ गया, जेर खड़ा हो गया, खड़ी हो गया। हमजा खड़ी जेर ई, लाम खड़ी जबर ला, ई ला, ई को नीचे करें, ई की आवाज को नीचे लेके जाएं और ला की आवाज को ऊपर लेके जाइए, ठीक है। अब यहां पे देखें, हमजा खड़ी जेर ई, लाम खड़ी जबर ला, ई ला, फाजे फी, फी डू नॉट पुल, फी को लंबा नहीं करना। ये बहुत समझने की चीज है, फी को लंबा नहीं करना, ई को खींचना है, ला को खींचना है, लेकिन ई और ला में खड़ी जबर खड़ी जेर आ रही, इसलिए मैंने लंबा किया। बट फा के नीचे ओनली जेर है, फा को खींचना नहीं है। इलाफी,
ठीक है। आगे हम लोग जा रहे हैं, हमजा है, हमजा के बाद या के ऊपर सुकून आ रहा है। ये पूरा चैप्टर सुकून का है, बच्चों को बताना है जिधर भी सुकून आ जाए मतलब ज्वाइन करने का टाइम आ गया, ज्वाइनिंग का टाइम है, प्लीज उनको बताना है। सुकून मीन्स कनेक्ट करें, ज्वाइन करें, मिलाएं, रेनबो बनाएं। हमजा या जबर आई, हमजा या जबर आई, नून जबर ना, आई ना, आई ना। आई को लंबा करना है, ना को लंबा नहीं करना। क्यों? किसी भी लेटर के साथ अलिफ वाव या आ जाए तो उस लेटर को थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं। पीछे मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कोई भी लेटर कब लंबा होता है, जब खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आ जाए, अलिफ वाव या आ जाए तो और मद आ जाए तो लेटर, कोई भी लेटर लंबा कब होता है। ठीक है, मैं आपको आज ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, लंबा कब होता है? जब किसी भी लफ्ज के साथ ये वाला मद आ जाए, अलिफ वाव और या, अलिफ वाव या आ जाए, खड़ी जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश आ जाए तो लेटर लंबा हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी लेटर के साथ मद आ जाए, देखिए यहाँ पे मद का साइन आ रहा है। मद एक बिग बड़ी वाली मद है और ये छोटी मद भी मैं नीचे दे रही हूँ, छोटी मद, स्मॉल मद। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे ये मद बड़ी वाली मद है और नीचे छोटी वाली मद है। मद में ज्यादा लंबा करना है, बहुत ज्यादा, लेकिन जो छोटी मद है उसमें थोड़ा लंबा करना है। और अलिफ वाव या खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आ जाएगा तो कोई भी लेटर वो लंबा हो जाएगा। अब लंबा मतलब लंबा कब नहीं करना, किसी भी लेटर के साथ जबर जेर पेश होगा तो कोई भी लेटर लंबा नहीं होगा, जब ओनली जबर जेर पेश होगा। ये छोटी सी एग्जांपल है, आपने इसको प्लीज याद रखनी है जी। आगे हम लोग जा रहे हैं, हमजा या और सुकून है, सुकून का मतलब है मिला के पढ़ना, मिलाना, ज्वाइन करना। हमजा या जबर आई, नून जबर ना, आई ना, आई ना जी। आमाना, आ को लंबा करना है, आ को लंबा करके पढ़ना है, आमाना जी। आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए मैंने आ को लंबा किया लेकिन माना को मैंने लंबा नहीं करना, आमाना। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, आमाना आवा आनियतिन इलाफी आईना। ठीक है, आई को देखना है, आई को लंबा करना है, ना को लंबा नहीं करना। ठीक है, आईना। हम नेक्स्ट दूसरी लाइन पे जा रहे हैं, बाजे बी को डाउन में करना है, बाजे बी, हा खड़ी जेर ही, बी को देखिए, बी की आवाज नीचे को जा रही है, जेर है, बी ही, जीम मद जबर जा। ठीक है, जीम है, जीम के ऊपर मद आ रहा है। ठीक है, जीम मद जबर जा, हमजा जबर आ, जीम के ऊपर मद आ रहा है, मद के बाद हमजा आ रहा है, मतलब हमने इसको 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। ठीक है, जीम मद जबर जा, हमजा जबर आ, जा, जीम मद जबर जा, हमजा जबर आ, जा। देखिए हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा हो तो हुरूफ मद्दा को 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। ये बड़ी वाली मद आ रही है, जा, जबर का साउंड ऊपर जा रहा है, जा, जा। नेक्स्ट पे जा रहे हैं, मैं आगे वाले वर्ड पे जा रही हूँ। जीम है, जीम को हमने आगे या के ऊपर एक सुकून दी हुई है। सुकून का मतलब अगेन आ गया है, मिला के पढ़ना, कनेक्ट करना, ज्वाइन करना। जीम को हमने या से पहले मिलाना है, बाद में देखना है कि उसके ऊपर नीचे कौन कौन से साइन दिए हुए हैं। जीम या मद जेर जी, जीम या हो गया, आगे जीम के ऊपर मद आ रहा है, जीम या मद जेर जी, हमजा जबर आ। देखो यहाँ ये वाले लेटर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जीम को पहले सुकून से मिला लेना है, जीम या मद जेर जी, हमजा जबर आ, जी आ, जी आ, जा आ, जी आ। नेक्स्ट पे जा रही हूं मैं,
जीम है, अगेन सुकून आ गया। सुकून का मतलब है, जज़म का मतलब है मिला के पढ़ना जी। जीम वाओ, पहले मैं लेटर्स को बोल रही हूँ, फिर मैं उसके ऊपर नीचे जो भी जबर जेर पेश है मैं उनको बोलूंगी, ठीक है। अब आगे यहाँ पे आप लोग देखें, मैं दूसरी लाइन में हूं, अभी सेकंड लाइन पे हूं। जीम वाओ पेश, जीम वाओ पेश जू, आपने फिंगर से पेंसिल से ऐसे मिलाना है। जीम वाओ पेश जू, आइन दो जेर इन, जू इन। खौ गया, खौ का डॉट ऊपर होता है, जीम का डॉट नीचे होता है। खौ वाओ ज़बर खौ, देखिए ऐसे मिलाना है, खौ को वाओ से ज्वाइन करना है। खौ वाओ ज़बर खौ, फा दो जे फिन, खौफिन, जुइन खौफिन, ठीक है। बी ही, जेर आ रहा है, फिंगर से नीचे के जाना है, बच्चों को बताना है आपने। बी ही जा, जी जुइन खौफिन। मैं तीसरी लाइन की तरफ, थर्ड लाइन की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, तीसरी लाइन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे खौ का डॉट है, सबसे पहले बच्चों को बताएं कि खौ का फेस आ रहा है। खौ या सुकून आ रहा है, जज़म आ रहा है, मिला के पढ़ना है। खौ या ज़बर खोई, रौ दो पेश रुन, खोई रुन। अगर आप पेंसिल को ऐसे मिलाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, जितना आप फिंगर को मूव करेंगे, सुकून वाला चैप्टर है, जितना फिंगर को मूव करेंगे, मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, उतना इजी हो जाएगा पढ़ने, ठीक है। खैरुन, दाल खड़ी जबर दा, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आ जाए तो आपको लंबा करके पढ़ना है। दाल खड़ी जबर दा, वाव उल्टा पेश वू, वाव में वू की आवाज आए, वाव उल्टा पेश वू, दाल पेश दू, दावूदू। दाल को खड़ी जबर है और उल्टा पेश है, उल्टा पेश को लंबा करके पढ़ना है। प्लीज आप लोग ये चीज नोट प्लीज याद रखें, ओनली पेश को लंबा नहीं करना, लेकिन यहाँ पे उल्टा पेश है, खड़ी जबर उल्टा पेश। दाल खड़ी जबर द, वाव उल्टा पेश वू, दावू, दाल पेश दू, दावूदू, दावूदू। नेक्स्ट पे मैं जा रही हूँ। वैल खड़ी जबर व, लाम जेली, ये लाम का फेस बना हुआ है, लाम बना हुआ है। लाम जेली, वैली, कैफ जबर कै, वैली कै। 3 टाइम्स बोले सब। वैली कै, वैली कै जी। नेक्स्ट रौ जबर रौ, दौद वाओ पेश दू, रौ दू, रौ जबर रौ, ठीक है। हम इसको दौद पढ़ेंगे, दौद वाओ सुकून आ रहे हैं, हम मिला के पढ़ेंगे। दौद वाओ पेश दू, रौ दू, शीन मद, शीन के ऊपर मद आ रहे हैं। शीन अलिफ मद जबर शा, हमजा जबर आ, शा शा जी। खैरुन दावूदु, ज़ालिका, ज़ा को लंबा करना है, लीका को लंबा नहीं करना, लीका को लंबा नहीं करना। ज़ालिका रदू, शाअ, शाअ, शा का जबर है, शा का साउंड अप में जा रहा है और मद के बाद हमजा आ गया, मद को फिर हम लंबा करेंगे, ज्यादा लंबा, ठीक है। ये बड़ी वाली मद है। शा, शा। नेक्स्ट पे जा रही हूँ। मीम खड़ी जबर मा, खड़ी जबर का मतलब लिटर थोड़ा लंबा करें। मीम खड़ी जबर मा, लाम जे ली, माली, कैफ जे की, माली की। माँ ऊपर जा रहा है, माँ का साउंड ऊपर जा रहा है, लीकी का नीचे आ रहा है। मालिकी, मालिकी। नेक्स्ट में मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड शीन, सुकून आ रहा है, मतलब शीन को या से मिलाना है, ठीक है। शीन या जबर शई, हमजा दो जेर इन, शई इन। ये पूरे चैप्टर में सुकून आ रहा है, पूरे चैप्टर को आप लोगों ने ज्वाइन करना है। जहां सुकून आए बच्चों को बोले पूरे चैप्टर के सुकून में बड़ा सा लिख रही हूं,
सुकून बोल दें, आप लोग जज़म बोल दें। पूरे चैप्टर में आपने अपने फिंगर को ऐसे मिलाना है, ये शेप आपने बनानी है, बच्चों को बताने पूरे चैप्टर में मिलाना, ज्वाइन करना, मिलाना, ठीक है। शीन या ज़बर शई, हमजा दो ज़ेर इन, शई इन, मालिकी शई इन, मालिकी शई इन। नेक्स्ट तो ज़बर तो, गैन खड़ी ज़बर गौ, तो गौ, ये अरेबिक स्टाइल वाला गैन है, डिफरेंट शेप का गैन है। गैन के दो टू शेप्स दी हुई हैं, एक नॉर्मल गैन है और ये दूसरा वाला गैन है, ठीक है, अरेबिक स्टाइल वाला। तो ज़बर तो, गैन खड़ी ज़बर गौ, तो गौ, तो गौ। नेक्स्ट तो ज़बर तो, गैन वाओ ज़बर गौ, तो गौ। 3 टाइम्स बोले आप लोग इसको। तो गौ, तो गौ। आगे जा रही हूँ। तो ये ज़बर तोई, रो दो ज़बर रन, तोई रन, तोई रन। तीनों तो वाले लेटर्स हैं तीनों, ठीक है। मैं इन 3 वाले वर्ड लेटर्स को अगेन पढ़ूंगी, वर्ड्स को। तो गौ, तो गौ, तोई रन। आगे नेक्स्ट पे जा रही हूँ मैं जी। आइन ज़बर, आइन अलिफ ज़बर आ, आइन अलिफ ज़बर आ, दाल दोज़े दिन, आ दिन। यहाँ पे आइन के साथ अलिफ आ रहा है, ठीक है, अलिफ आ रहा है, हम इसको लंबा करेंगे, आ दिन। आइन अलिफ वाओ या आएगा किसी भी लेटर में, उसको लंबा करके पढ़ना है, ठीक है। आगे जा रहे हैं। आइन ज़बर आ, लाम खड़ी ज़बर ला, आला, आला, आला। यहाँ पे लाम का फेस दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे जो या की शेप है, नीचे ये वाले या को नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है। आगे हम लोग जा रहे हैं जी। आइन या सुकून आ रहा, मिलाना है। आइन या ज़बर आई, नून दो पेश नुन, आई नुन, आई नुन। नेक्स्ट फा है, फा के साथ या आ रहा है, ठीक है, या के ऊपर सुकून आ रहा है, मिलाने के लिए ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सुकून और सुकून आएगा तो हमने मिलाना है फौरन, ठीक है। फा या जे फी, मिलाना और लंबा करना है, ठीक है। फा या जे फी, हा जे ही, फी ही, फी ही। नेक्स्ट कौफ अलिफ ज़बर कौ, लाम ज़बर ला, कौल। कौफ के साथ अलिफ आ रहा है, अलिफ को इसलिए मैंने कौ को लंबा किया। लाम के साथ कोई भी अलिफ वाव या नहीं है, लाम को डू नॉट पुल, लाम को लंबा नहीं करना, लाम को रोकना है। कौल, कौल, कौल। नेक्स्ट कौफ वाओ ज़बर कौ, अगेन सुकून आ गया है। कौफ वाओ ज़बर कौ, लाम दो पेश लुन, कौलुन, कौलुन। कैफ अलिफ ज़बर कै, नून ज़बर ना, काना, काना। नेक्स्ट कैफ या ज़बर कई, फिर अगेन सुकून आ गया है। कैफ या ज़बर कई, दाल दो ज़बर दन, कई दन, कई दन, ठीक है। अगेन देखिए काफ आ गया, काफ के साथ या दोबारा फिर आ गया है। काफ या ज़बर कई, सुकून आ गया, मैंने मिलाया। काफ या ज़बर कई, फा ज़बर फा, कैफा, कैफा। लाम आ गया, लाम के साथ सुकून फिर आ गया, वाओ। लाम वाओ ज़बर लौ, लाम वाओ ज़बर लौ, हा दो जे हिन, लौहिन, लौहिन, ठीक है। आज के चैप्टर की 6 लाइन्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। हम लोग अपनी 7 लाइन की तरफ जा रहे हैं, सातवीं लाइन की तरफ जा रहे हैं जी। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी इसी चैप्टर, सुकून वाला चैप्टर चल रहा है। सुकून वाले चैप्टर का आपने ख्याल रखना है। सुकून का मतलब है मिला के पढ़ना, ज्वाइन करके पढ़ना। ये लाम है, लाम के को या से मिलाना है। लाम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, ठीक है। लई सा, लाम को या से मैं मिला के पढ़ रही हूँ।
लाम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, लईस लईस। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम दो ज़बर लन, मालन मालन। ठीक है। नून अलिफ ज़बर ना, रॉ दो ज़बर रन, नारन। ठीक है। मालन नारन। आगे मीम आ रहा है, मीम के ऊपर फिर मद आ गया है। मीम अलिफ मद ज़बर मा, मीम के ऊपर मद आ रहा है, मतलब अगेन इसको लंबा करें, ज्यादा लंबा करें। मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमजा दो ज़ेर इन, मा इन मा इन। आगे हम लोग जा रहे हैं। आगे वाव है, वाव को या से मिलाना है। ठीक है जी। वाओ या ज़बर वई, लाम दो पेश लुन, वई लुन। जी। लईस, लई को लंबा करना है क्योंकि लई में या आ रहा है। सीन को लंबा, सा को लंबा नहीं करना क्योंकि सीन अकेला है। लईस मालन नारन माइन वैलुन। जी। आज का सबक ठीक है। आज का मैंने चैप्टर हाफ कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर हम बाद में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।